हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भवत रत्नाकर का अध्याय 1 मीन लग्न श्लोक नंबर 4 और 5 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 4 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि मीन लग्ने तु जातस्य पंचमस्तो गुरुर्यदि स्त्री संतति समृद्धि स्यात् कुत्रचित्र पुत्र संतति है। तो देखिए, इसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि मीन लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म होता है, उसका अगर गुरु 5वें स्थान के अंदर हो तो स्त्री संतति ज्यादा होती है। कभी कभी पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन पंचम स्थान के अंदर किसी का भी गुरु है तो स्त्री संतति ज्यादा होती है। तो देखिए, ऐसा क्यों कहा रामानुजाचार्य ने। सबसे पहले हम जानते हैं कंडीशन। तो देखिए, ये मीन लग्न की कुंडली है, उसके अंदर 5वें स्थान के अंदर गुरु है, जैसे कि चौथे श्लोक के अंदर बताया गया है। अब चौथे 12वें मीन लग्न के अंदर आप देख सकते हैं कि 5वें स्थान के अंदर कर्क राशि आती है। कर्क राशि कौन से तत्व की राशि है? तो वो जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि है और देखिए, जल तत्व की तो राशि है ही, लेकिन दूसरा भी एक पॉइंट ये है कि वो स्त्री राशि है। स्त्री राशि 5वें स्थान में होने की वजह से वो स्त्री राशि 5वें स्थान में होने की वजह से देखिए, ये स्त्री संतति ज्यादा होती है और पुरुष संतति कम होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि वो स्त्री संतति ज्यादा होती है। तो इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि 5वें स्थान के अंदर किसी की मीन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु हो तो स्त्री संतति ज्यादा होती है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 5 के बारे में। श्लोक नंबर 5 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि मीन लग्ने तु जातस्य द्वितीय यदि चंद्रमा पंचमस्तो यदि कुजः चंद्रदाय धनागमः। इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि मीन लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म होता है, उसका द्वितीय स्थान के अंदर चंद्र हो और पंचम स्थान के अंदर मंगल हो तो चंद्र की दशा के अंदर धन मिलता है। अब देखिए, हम कुंडली की कंडीशन जानेंगे। तो देखिए, कुंडली की कंडीशन मैंने आपको दिखाई है कि यहाँ मीन लग्न की कुंडली है और सेकंड हाउस के अंदर चंद्र होना चाहिए। सेकंड हाउस के अंदर कौन सा चंद्र है? तो मेष का चंद्र है। और फिफ्थ हाउस के अंदर मंगल होना चाहिए। मंगल कौन सी राशि का है? तो कर्क राशि का है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली के अंदर बनती है तो चंद्र की दशा में धन मिलता है। तो देखिए, ऐसा क्यों कहा? तो मीन लग्न के अंदर आप देख सकते हैं कि चंद्र है वो पंचम यानी त्रिकोण स्थान यानी लक्ष्मी स्थान का स्वामी होता है। आप देख सकते हैं कि 5वें हाउस के अंदर 5वां हाउस त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है और 5वें का मालिक कौन है? चंद्र है। चंद्र हमेशा यानी 5वें स्थान का जो स्वामी होता है वो हमेशा शुभ फल देता है, धन संबंधी भी शुभ फल देता है। धन के मामले जो होते हैं उनके बारे में भी वो शुभ फल देता है। द्वितीय स्थान में मंगल की राशि है, द्वितीय स्थान धन स्थान है। धन स्थान के अंदर चंद्र बैठने की वजह से धन संबंधी शुभ फल देता है। और देखिए, चंद्र का डिस्पोजिटर मंगल है और त्रिकोण स्थान के अंदर बैठने की वजह से चंद्र को भी बल देता है। अब देखिए, इधर क्या है कि जो 5वें हाउस का स्वामी है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो मंगल के अंदर 5वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो देखिए, ये भी एक कंडीशन है कि भाई धनेश और पंचमेश का परिवर्तन योग इधर हो रहा है। दो शुभ स्थान का परिवर्तन योग हमेशा शुभ फल ही देता है। चंद्र और मंगल दोनों धनदायक ग्रह है, धनदायक स्थान के स्वामी है और इसी वजह से वो शुभ फल देते हैं। इसी वजह से सिर्फ चंद्र ही नहीं, देखिए इधर तो सिर्फ चंद्र ही दिखाया है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि चंद्र और मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो चंद्र ही नहीं मंगल की दशा के अंदर भी धन संबंधी आपको शुभ फल प्राप्त होता है। एक जानी मानी हस्ती है, आपको पता ही होगा, स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी जी, जो इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी कुंडली के अंदर भी द्वितीय और धनेश का परिवर्तन योग हो रहा था। यानी देखिए, द्वितीय का स्वामी और धनेश का परिवर्तन योग होता है और आपको सबको पता है कि ऐसा अगर होता है तो वो चंद्र की दशा में और मंगल की दशा में, दोनों की दशा में शुभ फल देता है। लेकिन हम श्लोक के हिसाब से जानेंगे तो चंद्र की दशा में ही शुभ फल देगा।
अब देखिए, आज हमने श्लोक नंबर 4 और 5 के बारे में जाना। श्लोक नंबर 4 के अंदर हमने ये जाना कि मीन लग्न की कुंडली हो और 5वें स्थान के अंदर गुरु हो तो स्त्री संतति ज्यादा होती है। कभी कभी पुरुष संतति यानी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्यादातर स्त्री संतति होती है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा, तो देखिए 5वें स्थान के अंदर स्त्री राशि पड़ी हुई है, कर्क राशि स्त्री राशि है, तो इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा है। अब 5वें श्लोक के अंदर हमने ये देखा कि मीन लग्न की अगर कुंडली हो और सेकंड हाउस के अंदर चंद्र हो और फिफ्थ हाउस के अंदर मंगल हो, तो चंद्र की दशा के अंदर जातक को प्रचुर मात्रा में धन मिलता है। ऐसा क्यों कहा गया, तो देखिए चंद्र और मंगल इधर है वो राशि परिवर्तन योग कर रहे हैं और दोनों शुभ स्थान के मालिक है और एक दूसरे के ऊपर दोनों का राशि परिवर्तन होने की वजह से सिर्फ चंद्र नहीं और मंगल की दशा में भी आपको शुभ फल और प्रचुर धन मिलता है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।